कि आज इस कोरोना की संक्रमित घड़ी में देश को हमारी सलाह नहीं चाहिए बल्कि साथ चाहिए। और आज किसी को हम कोसने वाले नहीं बने बल्कि समाज के साथ खड़े होकर सेवा करने वाले बने। तो इसलिए अब हम सलाह नहीं देकर सभी देशवासी एक होकर एक दूसरे का साथ दें तो हम और हमारा भारत इस संकट की घड़ी से बाहर निकल जाएंगे। इसी सोच को ध्यान में लेते हुए हमने ये खाने का फूड पैकेट वितरण का कार्यक्रम हाथ में लिया। रेडी मित्रों, डीपीएस संस्थान की तरफ से जिस प्रकार से ये सेवा कार्य किया जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि भोजन की पैकेजिंग की व्यवस्था किस प्रकार से कितनी सुव्यवस्थित तरीके से की गई है, जिसमें एक सब्जी हम देख पा रहे हैं, जिसको अगर हम देखें एक सब्जी है, एक कड़ी है, चावल है और रोटी का इसमें पैकेट है और बहुत अच्छी तरीके से इसको पैक किया गया है, जिस पे साथ में स्टिकर भी लगाया गया है और नंबर भी लिखे गए हैं ताकि और भी लोग इस सेवा का लाभ ले सकें, जिसमें स्टिकर पे नंबर भी दिए गए हैं 9928011971 से देख सकते हैं किस प्रकार से एक हाइजीनिक व्यवस्था के साथ में इसको बनाया जा रहा है और एक पैकेजिंग की व्यवस्था इन्होंने रखी है। साथ भी हम किचन को भी देखेंगे। यहाँ पर नाम का काम नहीं, काम को सही तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो भंडारे की भी बात करें तो एक पूरा घर का जो किचन होता है उस तरीके से भोजन की व्यवस्था है, स्टोरेज है। और लगता है कि एक छोटी सी बात है, परंतु छोटी बात नहीं होती। एक चूल्हा चौका हम बोलते हैं तो चूल्हा चौका बहुत बड़ा काम होता है और कईयों के लिए करना, अपने घर के लिए करना तो सभी करते हैं, पर कईयों के लिए करना, औरों के लिए करना एक बड़ी बात होती है। तो इस सेवा कार्य को जिस प्रकार से अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कई एक देखा जाए तो सबका अपना अपना एक व्यावसायिक गतिविधि है। कोरोना काल के अंदर ये सब कोरोना वॉरियर ही हैं जो अपने घर से निकलकर कईयों के लिए इस प्रकार से ये भोजन पका रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा कोरोना की गाइडलाइन का पूरा इन्होंने पालन किया है, मास्क लगाया है, सर पर इन्होंने जो गाइडलाइन है सिस्टम की वो भी ये फॉलो कर रहे हैं। तो भोजन की जो तरीका है, आटा वगैरह हर चीज़ की क्वालिटी पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये भोजन की व्यवस्था। मैम, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगी? मेरा नाम वर्षा है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ और हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था 7th में, लगभग 7-8 तारीख से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। गोविंद अग्रवाल सर और मनी अग्रवाल मैम के दिशा निर्देशन में हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था और 9 तारीख से लेके 7-8-9 तारीख से लेके आज तक हमने MB हॉस्पिटल और ESI हॉस्पिटल, यहाँ पर हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों ही टाइम पे शुद्ध बहुत अच्छे से बना हुआ भोजन, हमारी ही मैस में बना हुआ भोजन हम दोनों टाइम पे 200-200 पैकेट दोनों तरह हम बेचते हैं। यहाँ से स्कूल के ही द्वारा, स्कूल का ही स्टाफ लेके जाता है उसको। और जितने रास्ते में जितने भी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी या जो भी हेल्पर्स जो सोसाइटी के लिए अभी लगे हुए हैं इस कोरोना काल में जो ड्यूटी पर हैं, उनको भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा हमने एक नंबर भी दिया हुआ है फूड के लिए, अगर किसी को भी ज़रूरत है तो वो हमें कॉल कर देते हैं। उस कॉल के अकॉर्डिंग वो अलग से पैकेट हम तैयार करके उस कॉल के माध्यम से उनको पहुँचा दिया जाता है उन्हें। धन्यवाद वर्षा मैम। और यदि मैम कोई आपसे भोजन के पैकेट आपसे मंगवाना चाहे तो वो किस नंबर पे आपसे संपर्क कर सकता है? इसमें ना मेरा ही नंबर दिया हुआ है, वो नंबर है 9928011971। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो हमें फ़ोन पे बुक करा सकते हैं। मॉर्निंग का टाइमिंग हमने 11 o'clock दिया हुआ है भोजन पैकेट के लिए, तो उसके लिए हमें 8 से 9 बजे तक वो फ़ोन कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। शाम का हमारे यहाँ से 6 बजे भोजन रेडी होके निकल जाता है, तो वो 4 बजे लेके 3-4 बजे से लेके हमें वो अपना भोजन बुक करा सकते हैं। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो हमें बता सकते हैं और इस नंबर पर कॉल करके वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उन्हें कितना पैकेट चाहिए और कितनी बजे चाहिए। सर, जो संस्थाएं जो हमारे लिए भोजन ला रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोविड की वजह से पूरा शहर बंद है, हम भोजन कहाँ से लाएं और कहाँ से प्राप्त करें, इसलिए ये जो भी संस्था हमको भोजन दे रही है, हम हमारे साथ वाले मरीज के लिए और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए ये जो गाड़ी हमको दे रही है, इससे हम हमारा पूरा भोजन उठा पा रहे हैं और हमको खर्चा भी नहीं हो रहा है दुकान से। नहीं तो आज दुकानें बंद है, तो दुकानें बंद होने के कारण अगर कोई दुकान खुली रहती है तो वो ज़्यादा पैसा ले सकती है। ये संस्थाएं हम फ्री में भोजन दे रही है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम उनसे बहुत बहुत आभारी। मित्रों, सेवा परमो धर्म के इस स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए कई संस्थाएं आगे आई है और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि समाज में जो सक्षम है, जिस स्तर पे सक्षम है और जो जैसी सहायता कर सकता है वो सहायता में वो अपना
कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि मृत्यु एक दिन निश्चित है हर व्यक्ति की, सबको आनी है, परंतु अगर सेवा कार्य में लगा जाए तो कई लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन हम लाने में सक्षम हो सकेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यही चैनल का संदेश है कि सेवा होती रहे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, न्यूज़रत मीडिया और द डेवलपिंग ड्रीम सोसाइटी एनजीओ की ओर से मैं नीलेश जैन आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये संवाद का जो दौर चल रहा है, उसमें आज हम आए हैं डीपीएस स्कूल, जहां पर सेवा के इस जो कार्य सेवा का किया जा रहा है, क्योंकि कोविड का ये एक माहौल है जहां पर आम जन को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। वहां पर जिन जिन संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, वहां पर हमारा चैनल और हमारी संस्थान उन कार्यों के संयोजकों को और जो उस कार्य के संचालक हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या आपके मन में ये भाव उत्पन्न होता है ऐसे समय में, मानवता का, धर्म का ये विचार आपके मन में कैसे उत्पन्न होता है, तो कई और भी उद्यमी और भी व्यक्ति इस मानवता के दिव्य यज्ञ में अपना सहयोग कर सके। इसी भावना के साथ आज हम आए हैं डीपीएस स्कूल के हमारे शहर के एक अच्छे उद्यमी और डीपीएस स्कूल के संचालक श्रीमान गोविंद जी अग्रवाल साहब। सब नमस्कार। आज जी सर मैं प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं किस प्रकार से ये दिव्य यज्ञ की जो सोच है वो शुरू हुई थी, और किस प्रकार से ये मुहिम शुरू होकर आगे किस प्रकार से चल रही है, और क्या योजनाएं हैं आगे की अग्रिम संस्थान के द्वारा। हमने ये योजना लगभग 8 तारीख से शुरू की थी जी। और हमारे मन में ये भाव आया कि आज इस कोरोना की संक्रमित घड़ी में देश को हमारी सलाह नहीं चाहिए बल्कि साथ चाहिए। और आज किसी को हम कोसने वाले नहीं बने, बल्कि समाज के साथ खड़े होकर सेवा करने वाले बने। तो इसलिए अब हम सलाह नहीं देकर सभी देशवासी एक होकर एक दूसरे का साथ दें तो हम और हमारा भारत इस संकट की घड़ी से बाहर निकल जाएंगे। इसी सोच को ध्यान में लेते हुए हमने ये खाने का फूड पैकेट वितरण का कार्यक्रम हाथ में लिया, जो हम करीब 300-350 पैकेट प्रतिदिन हम जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाते हैं। और स्पेशली हम ईएसआई हॉस्पिटल और एमबी हॉस्पिटल के अंदर नित्य हमारी वाहन से हम ये खाना पहुँचाते हैं। हमने 10 लोगों की टीम बनाकर काफ़ी सुंदर तरीके से हमने अच्छी पैकिंग के साथ में अच्छा भोजन देने की कोशिश की है। और इसमें हम प्रतिदिन हम खुद स्वयं भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अकेले में ये कार्यक्रम करना बड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि ये खाना पहुंचाने का कार्यक्रम है जिसमें किसी भी तरह की 19-20 को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कमी नहीं रह जाए, किसी तरह का कोई भी कुछ नेगेटिव नहीं हो जाए, इसके लिए हम सतत प्रयास करते हैं कि खाना अच्छी क्वालिटी का हम देवें। और हमने ये कार्यक्रम जब तक अभी और काफ़ी समय तक हम देखेंगे कि भाई हम अंत तक, मतलब कुछ लोग भी रह जाएंगे तब तक भी हम इस कार्य को करने की अपेक्षा या मन में हमारा ये सपना है कि हम इसको करते रहें। इसके लिए मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल से हमारे स्टाफ की, हमारे टीचर्स की और हमारे सभी का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है, और इसलिए हमें बड़ी खुशी भी हो रही है और मन से हम ये कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपको पूरे शहर की जनता और सभी लोगों की ओर से, जो शहर के नागरिक हैं और राष्ट्र की ओर से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आपने इस प्रकार की मुहिम हाथ में ली। अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार का दौर चल रहा है उस समय आपने एक ये पहल की है, और ऐसे कई सारे संस्थान हैं जो कर रही हैं, उन सारी संस्थानों तक भी हम पहुंचने का अपना प्रयास रखेंगे। और हम चाहते हैं कि समाज में ये बात इस प्रकार से सेवा का जो दिव्य कार्य है, इस कार्य में और भी लोग जुड़ सकें। तो आप और भी जो समाज सेवी हैं और भी जो लोग हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ऐसे उद्यमी जो हैं, हम मिलकर किस प्रकार से समाज में इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो सेवा का या कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें हमें अपने नाम के प्रति नाम दिखाने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं या दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और स्पेशली मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
को ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए अगर हम उदयपुर या मेवाड़ संभाग की बात करें तो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही इतने हैं कि अगर वो सारे मिल के कार्य करें तो हमारे मेवाड़ का संकट तो वो पूरे अकेले ही, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे खाने का हो, चाहे दवाओं का हो, तो अगर सब मिल के करें तो मेरा ये मानना है कि वो संकट मतलब बड़ी अच्छे तरीके से उससे निपट सकते हैं। और देश में जब विपत्ति आई, आपदा आई है, तो हमें सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। इसी भावना के साथ और ये कार्य करने के लिए हम आगे आए हैं। अग्रवाल साहब, आपके सेवा कार्य में आपको प्रशासन से किसी प्रकार का कोई सहयोग, किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई व्यवधान सेवा कार्य में आपको कहीं सहयोग, या आप अपनी बात कोई प्रशासन तक पहुंचाने में अगर कोई बात अपनी रखना चाहें, ऐसी कोई बात अगर आपके मन में है तो आप बताएं, ऐसा कोई विचार कि क्या आपको सहयोग मिला है? जब हमने ये कार्य स्टार्ट किया तो हमने जिलाधीश महोदय को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, सबको सूचित किया। सभी लोगों का हमें बहुत ही ज़्यादा मन से सहयोग मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी वितरण होता है तो जो पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं वो भी हमारे ये वितरण में सहायता करते हैं और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से वितरण हो रहा है। किसी भी तरह की कोई भी असुविधा हमें आज तक तो आई नहीं है और करने से एक दिल में सुकून और मिलने लग गया है कि प्रशासन इतने मतलब मन से हमारे को जोड़ के और हमारे से ये कार्य हो रहा है। उनके जुड़ने से ही हम ये कार्य करने की हमारे को एक मन में जो साहस पैदा हो रहा है वो प्रशासन के सहयोग से ही हो रहा है। धन्यवाद देते हैं डीपीएस संस्थान को और धन्यवाद देते हैं उदयपुर प्रशासन को, जो सबको सहयोग करते हुए सभी को इस सेवा कार्य में एक दूसरे के सहयोग से हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो उदयपुर प्रशासन और संस्थान, वो सभी संस्थान जो इस सेवा कार्य में, दिव्य कार्य में लगे हुए हैं, उन सभी को न्यूज़ रथ चैनल और द डेवलपिंग ड्रीम सोसाइटी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।